आज हम बनाएंगे एकदम कचौरी जैसा खस्ता हरी मेथी और गेहूं के आटे का इतना टेस्टी कुरकुरा मजेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आपने पहले बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा। मिनटों में आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं और मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है और काफी देर तक क्रिस्पी ही रहेंगे। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मेथी के पत्ते। मेथी को साफ कर लिया है और धो लिया है और सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है। और अब हम मेथी को काट लेते हैं। तो बहुत ज्यादा बारीक काटने की आपको जरूरत नहीं है। तो लीजिए, काट लिया है। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 छोटी चम्मच घी या फिर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। तो थोड़ा घी डाल दीजिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और अब 2 चुटकी हींग डाल दीजिए, आधा छोटी चम्मच जीरा। तो जैसे हल्का सा सौते होना तुरंत डाल दीजिए 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले, इसलिए फ्लेम लो रखिएगा। और 1 इंच कसा हुआ अदरक। मिलाने के बाद 1 हरी मिर्च भी डाल दें। जैसे हल्का सा भुन जाए तुरंत डाल दीजिए ये मेथी की कटी हुई भाजी 1 कप। फ्लेम को मीडियम कीजिए और कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए। हमें भाजी की तरह नहीं पकाना है, बस सॉफ्ट करना है। बस मिलाने भर मिक्स कीजिए और तुरंत डाल दीजिए आधा कप पानी। तो इस टाइम पानी कम ही डालिए, जरूरत महसूस होगा तो थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो मसाले डालने के टाइम फ्लेम कम रखिएगा। और अब 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप कम कर सकते हैं। एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद 2 बड़े चम्मच सूजी डाल दें। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। तो इस टाइम सूजी डालिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से पक जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। एक बार और मिला लें ताकि गाठी गुठली ना आए। फ्लेम हमारा कम ही रहेगा। साथ ही में 1 चम्मच बेसन भी डाल दें, यानी 1 बड़ा चम्मच। थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा तो टेस्ट काफी बढ़ जाएगा। वापस मिला लें। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज। जैसे ही प्याज डालिए तुरंत मिला ले और फ्लेम को बंद कर दे। प्याज को हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। मिक्स हमारा गर्म है तो गर्माहट से प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। ज्यादा पका लीजिएगा तो क्रंच खत्म हो जाएंगे। मेथी वाले मिक्स को हम गरम गरम इस तरीके से 1-2 बार मिक्स कर लेते हैं ताकि बेसन के दाने अगर हो वो घुल मिल जाए। तो एकदम आसान झटपट बनने वाला नया नाश्ता रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम मेथी सूजी के मिक्स को एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब हम गरम गरम मिक्स में डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो अभी मिक्स गरम है इसलिए हम स्पैचुला से ही ऐसे मिला लेते हैं ताकि गर्माहट कम हो जाए। और अब हाथों से मैश करते हुए हम डो लगाएंगे और जरूरत के हिसाब से 1-2 चम्मच पानी ऊपर से मिलाएंगे। तो पानी रूम टेम्परेचर का है। मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो ऊपर से मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। हमने प्याज भी डाला है ना, तो प्याज से भी जूस अलग हुआ है। और अब हम आधा छोटी चम्मच थोड़ा ऑयल लगा देते हैं ताकि डो ना चिपके। और नाश्ता में जो हम थोड़ा सा घी या ऑयल डाले हैं ना दोस्तों, वो मोयम का भी काम करेगा। तो गरम गरम मेथी सूजी के मिक्स में जब गेहूं का आटा मिला के गूंथिएगा ना तो बहुत ही खस्ता नाश्ता तैयार होगा। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको 1 चम्मच भी पानी का आवश्यकता ना हो तो बिल्कुल भी ना डालें। और अगर गलती से डो गीला हो जाए तो 1-2 चम्मच गेहूं का आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो लीजिए, मीडियम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। तो आपको रेस्ट पे रखने की कोई जरूरत नहीं, हम फटाफट आगे की तैयारी करते हैं। वैसे आप इस तरीके से डो बना के पहले से भी स्टोर कर सकते हैं। और अब हम किचन स्लैब या बोर्ड पे चुटकी भर आटा स्प्रिंकल करते हैं और पूरे मिक्स को रखते हैं और एक बार और इस प्रकार गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद हाथों से थपथपाते हुए हम बेलन से बेल लेंगे और हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो मैं आपको उलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए, तो आटा ज्यादा ना छीटे, बस एक ही बार काफी है। तो बहुत ही आसान चटपटा नाश्ता है दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, हमने स्टफ पराठे जितनी मोटाई में बेल ली है।
बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला ना करें। और अब हम कोई ग्लास या कटोरी लेते हैं तो धार वाला ही ग्लास कटोरी का इस्तेमाल करें और इस तरीके से रखते हुए हम पूरी जैसा गोल काट लेंगे। तो एक बड़ी सी रोटी बेल के काटिएगा तो बहुत ही कम मेहनत में ढेर सारे पीसेस निकल जाते हैं और प्रॉपर आकार में नाश्ता बन के तैयार होता है। तो लीजिए हमने काट लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसे वापस समेटते हुए हम बेल के तैयार कर लेंगे। और अगर किनारे से मेथी आपको निकलती हुई दिखे ना तो बस इस तरीके से हल्का सा रोल कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। देखिए हमने थोड़ा मोटा ही रखा है। तो बस प्लेट में उठा लीजिए और अब हम नाश्ते को पका लेते हैं। तो जब तक ये पकेंगे ना तब तक हम सेकंड बैच बना लेंगे। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो पराठे जैसा बॉल लेते हुए तवे पे उलटते पलटते सेक के खा सकते हैं। तो तलने के लिए नाश्ते को यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। बहुत ज्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी तेज गर्म ना करें क्योंकि आटे से बना रहे हैं ना तो अंदर तक पकना भी जरूरी है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और एक बार में जितना आटेगा उतना हम कचौरी जैसे मेथी के नाश्ते को डाल देते हैं। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दें। 1 मिनट के बाद ही हम पलटी करें। तो 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए इतना प्यारा धीरे धीरे कलर आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे ना तो कहीं से कच्ची कच्ची नहीं रहेगी और काफ़ी देर तक खस्ता रहेंगे। उलटने के बाद इसी तरीके से 2 से 3 मिनट और हम उलटते पलटते पका लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। आज आपको तेज लगे ना तो फ्लेम को बीच में लो भी कर सकते हैं। तो लीजिए उलटते पलटते दोनों तरफ से खस्ता कर लिया है, यानी अच्छे से पका लिया है। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं। एक बैच को बनने में आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। आटे से बना रही है ना तो बिल्कुल ठीक ऑयली नहीं होते हैं। पराठे जितने ही तेल में बन के तैयार हो जाता है नाश्ता। तो अगर आप बड़ी कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल करेंगे ना तो एक बार में 6-8 नाश्ते को भी निकाल सकते हैं। तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच भी तैयार है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। चलिए हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बेहद खस्ता मज़ेदार चटपटा नया नाश्ता। तो आप इसे नई तरह की मेथी की कचौरियाँ भी बोल सकते हैं। तो अगर आप आटा गूंथ के पहले से रख देंगे तो 5 मिनट में बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे पाएंगे। तो मैंने टमाटो केचप और हरी चटनी संग सर्व किया है जिससे स्वाद दुगना हो जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा ये नाश्ता पसंद आने वाला है, बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 12 पीस मेथी की कचौरियाँ बन जाएंगी। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 2 कप आटा 2 कप मेथी लीजिएगा और सूजी बेसन की भी मात्रा दुगना कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। बहुत ही खस्ता है। तो डाइजेस्टिव बिस्किट जितनी ही हमने मोटाई रखी है। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आप इतनी खस्ता है और फ्लेवर से भरी हुई है। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। देखिए ज़रा भी ऑयल नहीं आया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।